देख रहे हैं कानून की वाणी। आज दिनांक 26 जून 2023 दिन सोमवार को व्यापारियों की आवाज व्यापार मंडल ने सदर बाजार में नवनियुक्त नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप और गौरव स्वरूप जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उद्योगपति श्री सौरभ स्वरूप और जिलाध्यक्ष शलभ गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री जनार्दन विश्वकर्मा और विजय बाटा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी की ओर से पुष्पेंद्र चौधरी, श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, चेयरमैन पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल, गौरव स्वरूप, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री विजय शुक्ला, विशिष्ट अतिथि शोभित गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि कुलदीप गोयल, व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल, वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र पाल, रेणु गर्ग, रोहित तायल, हनुमत मंडल अध्यक्ष रक्षित नामदेव रहेड़। सर्वप्रथम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर, पटका पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। व्यापार मंडल द्वारा अपने व्यापार मंडल का चिन्ह अतिथिगण से जारी कराया गया। श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप चेयरमैन नगर पालिका व गौरव स्वरूप जी ने संयुक्त रूप से कहा कि सदैव व्यापारियों के हित में कार्य करने का वादा किया और व्यापारियों से अपील की वे भी हमारा सहयोग करे, सुझाव दे, जिससे शहर का विकास हो सके। व्यापारियों की आवाज व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शलभ गुप्ता और समस्त व्यापारीगण जो भारी वर्षा के बावजूद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे, सभी को सुंदर कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। पूर्व विधायक अशोक कंसल जी ने कहा कि एक छोटा सा पौधा आज इतना विशाल रूप ले गया है, इसके लिए आप सभी व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई। आपके संघर्ष में हम सदैव आपके साथ हैं। शलभ गुप्ता जिलाध्यक्ष और मनोज गुप्ता नगर अध्यक्ष, दीपक मित्तल सर्राफ, जनार्दन विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से आए हुए सभी अतिथियों का तथा अपनी समस्त इकाइयों का आभार प्रकट किया की और कहा कि आप सबने बारिश के होते हुए भी इतनी भारी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। हमारी एकता ही हमारी ताकत है और सदर बाजार इकाई को सुंदर कार्यक्रम में सहयोग करने पर आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को विजेंद्र पाल जी, कृष्ण गोपाल मित्तल, रेणु गर्ग, रक्षित नामदेव, विक्की चावला, दीपक मित्तल सर्राफ, प्रिंस गर्ग, लवी गोयल आदि ने भी संबोधित किया। सफल कार्यक्रम की बधाई दी और हमेशा व्यापारियों की आवाज व्यापार मंडल का सहयोग करने का वादा किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सुंदर भोजन का आनंद लिया। मुख्य रूप से शलभ गुप्ता, जनार्दन विश्वकर्मा, राजेश भाटिया, दीपक मित्तल सर्राफ, पवन सिंघल, मनोज गुप्ता, सोहेल खान, अमित जैन, अंकुर गोयल, हितेश गर्ग, महक सिंगज, सोनिया सिंघल, सिद्धांत गुप्ता, अरविंद सैनी, विनित धीमान, अक्षित अग्रवाल, रजनीश बंसल, मनीष सिंघल, देवेश गर्ग, मनीष गुप्ता, रमित, हरेंद्र चौधरी, सर्वेश तायल, पीयूष गोयल, नीरज अग्रवाल, राहुल तायल, दीपांशु गर्ग, राजेश सिंघल, पवन गर्ग, आकाश अग्रवाल, दीपक गोयल, हिमांशु गोयल, अमित धीमान, अमित शील, अमित गुप्ता, अमित मैनी, सनी बिरला, मनीष नामदेव, सुंजय अरोरा, मुकेश गोयल, शिल्पी राज वक्स, रवि कुमार, सरदार इंद्रपाल सिंह, अनुभव अग्रवाल, अश्वनी वरम, शहीद त्यागी, नवाब इलियास, सिराज बैग, विवेक, रवि दत्त, डॉक्टर सरफराज, शाहिद प्यागी, शमशाद, सलमान, तस्लीम, शालू, अरविंद मलिक, सुंजय अहलावत, कपिल उपाध्याय, शुभम शर्मा, अंचित सिंघल, गौरव सिंघल, हरीश कुमार, विशाल गोयल, अनु शर्मा, सुधीर एरन, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, पंकज राजवंशी, सुबोध एरन, प्रशांत कुमार, राजकुमार गोयल, रशीद धीमान, सेठी साहब, मनोज बत्रा, कपूर सर्जिकल, अतुल सिंघल, जोली सर्राफ, रवि कुमार, विक्रांत ठाकुर, जयकुमार अरोरा, गोपाल दास गर्ग, संदीप कुमार, संदीप जैन आदि सैकड़ों की संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कानून की वाणी। आप अपने अपने सुझाव हमें दीजिए और उस पर जैसे भी जितना भी जल्दी से जल्दी होगा काम सुचारू रूप से चालू होते। अभी कावड़ की चीज़ें चल रही हैं तो उसमें हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। सदर बाजार से हमारे व्यापार मंडल का बाबा नीम करोली महाराज के नाम से हम लोगों ने यहाँ प्याऊ लगाया था और वो इकाई ऐसी चली
कि आज हमारी लगभग कितनी होगी, सामग्री 26 इकाइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। और उसका बाद हमने इतने प्रोग्राम करे, शायद एक साल में मेरे ख्याल 10 से 12 प्रोग्राम हम लगभग कर चुके हैं। कभी प्याऊ का, कभी खाटू श्याम जी का, कभी भगवान राम की यात्रा का, होली मिलन समारोह, बालाजी की यात्रा का। उसके अलावा जो हमने हितों की लड़ाई लड़ी, अभी एक्सचेंज साहब ने व्यापारी को पीड़न कर रखा था, उनके एक जेई ने, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी व्यापार मंडल ने। इसके अलावा जो व्यापारियों के हितों के लिए पूर्व में जीएसटी के द्वारा हमने सबसे पहले जीएसटी के जेसी का घेराव करने का कार्य किया था। हमारे व्यापार मंडल ने एक बैंक का यहाँ पर एक कैंप भी लगाया था, जिसने हमारे व्यापारियों को लाभान्वित किया और बैंकों के द्वारा व्यापारियों को जो बिना किसी बिल्कुल एक पैसे के बिना रिश्वत के भी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें लोन दिया गया। ऐसे कार्य हमारे व्यापार मंडल लगातार करता रहे। हमारे ऊपर आप जैसे लोगों को भाई सौरभ स्वरूप जी, गौरव जी, अशोक कंसल जी, किशन गोपाल मित्तल जी, हमारे भाई शोभित भाई जैसे, पुष्पेंद्र भाई जैसे, मंत्री जी जैसे लोगों से सबसे हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा और हम लोग कार्य करते रहे। और उस कड़ी में जुड़ते आज मनोज गुप्ता जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं, दीपक भाई, विजय भाई, प्रवीण भाई जनाब। और इस मंच की शोभा बढ़ा रही है हमारी नगर पालिका की चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप। मैं एक व्यापारी का नाम ले सकता हूँ और मंच का भी ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वक्ता ज़्यादा हैं, मैं थोड़ी शॉर्ट करते हुए चला भाई, दीपक भाई, जनार्दन भाई और नवी, मतलब सबके जितने यहाँ खड़े सबके नाम जानूँ, दो चार को छोड़, लेकिन मैं मुख्य रूप से बंटी भाई और हमारी मीनाक्षी स्वरूप जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बनाना चाहता हूँ। ये क्या है, उंगली है ना, अब क्या होगा, फैली हुई ना, पंजे को छोड़ दे, यहाँ पंजे का निशान नहीं है, फैली हुई ना, और अब क्या है, मुट्ठी है ना, जो जिसके लग जाना कैडी तो उसका जबाना जितने उधर हो जाओ। सवाल इस बात का नहीं कि अशोक जी व्यापार मंडल चला रहे, मैं चला रहा, ये चला रहे, कौन चला रहा, वो बात नहीं है, लेकिन व्यापारियों को एक इज्जत मिली, सम्मान मिला। मैंने उस जमाने में देख रखा है जब हमारे मंच सजा करते थे, मैं सब पार्टी में रह के आया, क्योंकि नरेश अग्रवाल जी जहाँ देखते हैं वहाँ छलांग मारते हैं, हम उनकी पूछ पकड़ के उनके पीछे पीछे चलते हैं। आज वे भारतीय जनता पार्टी में, हम भी भारतीय जनता पार्टी में, और पूरी तरह से सशक्त सारे जितने भी अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब व्यापारी हैं। सबकी समस्या ये जरूरी नहीं है कि वो सलब के साथ है या हमारे साथ है या अशोक कंसल के किसी के साथ है, हम तो हर एक की समस्या में खड़े होने वाले हैं। चेयरमैन साहिबा बैठी है, 17 महीने इनसे पूर्व जो चेयरमैन थे उनसे लड़ाई लड़ी, सबको पता होगा, रिपोर्ट दर्ज हुई, 2 बार रिपोर्ट दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, लड़ाई लड़ी। और उससे जब भी हमारी 17 महीने से ये थी और आज भी ये है, कोई समाज में उसको पूछने वाला नहीं है। ये चेयरमैन साहिबा हमारे बैठी इस परिवार से, मैं थोड़ा सा बता दूं, जो विष्णु स्वरूप जी थे जिन्होंने साइकिल के निशान से, वो समाजवादी का निशान नहीं था, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, तब मेरी उम्र सिर्फ 19 या 20 साल की थी। इस परिवार के साथ उस टाइम चितरंजन जी ने गाय बछड़े के निशान से चुनाव लड़ा, हमने इसी परिवार के साथ जुड़ा रहा, हमेशा जुड़ा रहा। इस परिवार की खासियत यह है कि इनके कोई बच्चा या कोई बड़ा, आज तक कोई पूरे मुजफ्फरनगर पूरे ज़िले में ये नहीं कह सकता कि किसी ने किसी को परेशान किया हो या किसी ने कोई गुंडागर्दी या बदमाशी की हो। जब इनको टिकट मिला, लखनऊ में मैं भी उस टाइम था और इनकी घोषणा हुई, तो आप यकीन मानिए मैं ये सोच रहा था बंटी भाई कि मीनाक्षी स्वरूप चुनाव कैसे लड़ेंगे ये, लेकिन मेरा वो सारा भरम उस टाइम टूट गया जब सुबह घर से निकल के रात के 11-12 बजे तक, तब भी मैंने फ़ोन किया, तभी पता चली कि फील्ड में है, इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है, सबके साथ में। कहीं भी किसी ने अगर ये कहा कि 1 मिनट आ जाओ, क्योंकि श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसी बारिश में भी आप व्यापारियों ने ये दिखा दिया कि व्यापारियों के बाद व्यापार मंडल इतना संगठित है कि सब व्यापारी हमारे व्यापार मंडल के साथ होना चाहते हैं। मैं जो आपने अपना समय दिया है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नगर पालिका हमारे भी साहब सिंह जी, अक्षय सिंह जी, सजाद जी, बाजोदार पर स्वागत उसकी चावला दी गई आ रही है।
व्यापारियों की आवाज़ व्यापार मंडल में सम्मान समारोह है, इसके लिए मैं सभी व्यापारियों हाथ पकड़ करती हूँ। किस तरह के विकास कार्य लेके चल रही है नगर पालिका का, यदि क्या हुआ, किस तरह का आपने काम किया, क्या हुआ ऊपर? अभी गुरु भैया ने बताया कि नगर पालिका कहीं थी, क्या मुद्दा लेके आप इसमें आए? नगर पालिका में बस सफाई का मुद्दा, और मैंने देखा जो फाइल हैं, अगर किसी के टेबल पे 3 दिन से ज़्यादा फाइल पड़ी नहीं है, तो मैंने उनको ये कहा है कि उन पर कार्य किया जाए कि 3 दिन से ज़्यादा फाइल किसी भी आदमी पर कोई भी आदमी परेशान ना हो यहाँ पर, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा फाइल ना पड़ी हो, आगे अगर दूसरे तो उस पर कार्रवाई हो। आपने नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्ति, उसके लिए क्या क्या कार्य किए? सभी कार्य कर ही रहे हैं कि जो फाइल्स का है, कूड़े का है और लाइट्स का है, ये सब काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे कि अब गौरव जी ने कहा है कि हर चीज़ में समय लगेगा, तो हम सब काम हम लाइन अप हैं हमारे। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और सारे नाले भरे पड़े हैं, तो किस तरह से आप नाले देखिए, बहुत नाले साफ भी हो गए थे, ऐसा नहीं है बहुत साफ हो गए थे, तो बारिश फिर आई तो वो फिर हट गए। तो चीज़ें हैं कि अब इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, मशीनें हमने खरीद रहे हैं, तो अब काम जब मशीनों से होगा तो सब बहुत अच्छे से। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से जगह जगह साइड में पानी भर गया है, तो उसे किस तरह से निकलवाया जाएगी? कावड़ में भी इस दौरान समस्या देखने को मिलेगी इस पानी से। तो यही बात है कि अब कावड़ के बाद, अभी तो पहले हम कावड़ पे ही काम कर रहे हैं। आवाज़ संगठन की ओर से आज यहाँ पर सम्मान समारोह था, और यहाँ पर मैंने अपनी ओर से नगर पालिका की ओर से पहले को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि व्यापारी, क्योंकि मैं स्वयं व्यापारी में व्यापारियों की परेशानियाँ समझता हूँ, ये नगर को अच्छा सुंदर बनाने के उनका साथ चाहिए। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है सदर बाजार की 2 मेन रोड है और इनकी हालत बहुत दयनीय है, और ये हमने अपने बोर्ड के प्रस्ताव में रखी है। मैंने आश्वस्त किया है कि इसके बाद जो भी कार्य लेगा, बारिश के बाद कोई भी सड़क बनाने का काम बारिश के बाद ही होगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सफाई की है, और सफाई में जो भी हम काम कर सकते हैं वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। लगातार इक्विपमेंट भी खरीदे जा रहे हैं। आज भी कुछ कंपनियाँ आ रही हैं जो अपने टेंडर लेने के लिए, अपना सामान दिखाने के लिए, अपना डिस्प्ले करने के लिए, किस प्रकार से हम मशीन नई मशीन खरीद कर यहाँ पर स्वच्छ और सुंदरता बनाएं, सफाई रखें, लगातार काम उस पर चल रहा है। मैंने व्यापारी से और जनता से ये अपील की मुझे पंद्रह की कि आप थोड़ा समय दीजिए। अब हमारी पहली प्राथमिकता कावड़ है। कावड़ हमारे शहर में 4 जुलाई के बाद लगातार 4 करोड़ कावड़िए पास होने का अंदेशा है, और कावड़ हमारा सौभाग्य है मुझे पंद्रह का, जब हमें कावड़ भाइयों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारा प्राथमिकता उधर हमें थोड़ा सा काम जरूर करना है, क्योंकि हमारा इससे हमारे मुजफ्फरनगर की एक जो इज्जत है वो बढ़ते, कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो सबसे पहला हमारा प्रयास है कि उसको हम सुचारू रूप से कावड़ यात्रा को संपन्न करवाएं। उसके बाद जो भी कार्य हमारे शहर के हैं, सड़क का निर्माण हो, चाहे नाली का निर्माण हो, चाहे पानी का निकासी का काम हो, पानी की टंकी की लीकेज जो हम काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस वक्त कावड़ पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए कुछ काम हम डिले हो जाएंगे। उसके लिए मैंने सभी अपने जनता से सहयोग मांगता हूं, और अपनी ओर से नगर पालिका ओर से आश्वस्त करता हूं कि इस नगर पालिका के द्वारा आपको ऐसा महसूस होगा कि आम जनता की नगर पालिका है, और जो भी कार्य आम जनता के हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ। और पालिका में आज पालिका अध्यक्ष गई हुई थी, बाकी बताएंगे उन्होंने आज क्या किया। आज व्यापारी के बाद व्यापार मंडल ने यहाँ पे हमारी नवनियुक्त चेयरमैन साहिबा मीनाक्षी स्वरूप जी का स्वागत किया है। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, सभा के अध्यक्ष श्री सौरभ स्वरूप जी उद्योगपति जी द्वारा, यहाँ पर श्री किशन गोपाल मित्तल जी, वार्ड के सभा शोभित गुप्ता जी, विजेंद्र पाल जी, रेणु गर्ग जी और संजीव बालियान जी की तरफ से प्रतिनिधि आए थे जी, पुष्पेंद्र जी, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, और यहाँ पर तमाम मौजूद व्यापारी आप देख सकते हैं कितनी भारी भरत। क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य ये था कि चेयरमैन साहिबा को एक, जैसे उन्होंने कहा कि शहर को इंदौर बनाना है, तो हम उनका हमारा जो व्यापार मंडल है उस ये व्यापार मंडल की लगभग हमारी इकाइयाँ सारे शहर में फैली हुई है। शहर की एक गली में लेकर जाएंगे और एक गली दिखाएंगे, जिससे कि शहर को इंदौर बनाने में सहायक मिले।
जैसे आज चेयरमैन साहिबा यहाँ आई तो उन्होंने बताया कि सदर बाजार की दोनों सड़कें उनके द्वारा पास कर दी गई है, और जो बीच का छोटा सा टुकड़ा है इसके लिए भी वे प्रयास करेंगी, और जो सौंदर्यकरण शहर का होगा व्यापार मंडलों के साथ रहेगा। क्या संदेश देना चाहे व्यापारियों को? व्यापारियों में बड़ा अच्छा संदेश क्या है कि चेयरमैन साहिबा जैसे हमारी तो मांग थी पूरी सड़क बनवाई जाए, तो व्यापारियों को पता चला कि 2 सड़कें ऑलरेडी चेयरमैन साहिबा बैठते ही पास कर चुकी है, और जो बीच का टुकड़ा है उसका भी आश्वासन देके गई है।